हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रिया। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। जो लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी के लिए पहले आईयूआई करवाया, जिससे मुझे एक टॉपिक प्रेगनेंसी हो गई जो कि कंटिन्यू नहीं की। फिर मैंने आईवीएफ करवाया जिससे मुझे ट्विंस प्रेगनेंसी हुई। मेरे 2 बेटे हैं। जो भी एक्सपीरियंस है इस पूरे ट्रीटमेंट का मैं अब वीडियो के थ्रू यहाँ पे आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो आज की वीडियो होने वाली है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। बहुत आपके काम आने वाली है। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आप मुझे कमेंट करिए, ज़रूर करिए, लेकिन पहले जो भी आप वीडियो देख रहे हो उसको एंड तक देखो, ताकि आपके सारे सवालों का जवाब आपको वीडियो में मिल जाए अगर आप देखने आए हो। फिर भी अगर कोई सवाल आपका रह गया है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। थोड़ा धीरे बोल रही हूँ, बच्चे सो रहे हैं, तो रात के 12:30 बजे हैं, तो थोड़ा मैनेज कर लेना। अब बात करेंगे, मुझे बहुत बार बहुत कॉमन क्वेश्चन आते हैं, तो उसके ऊपर ये वीडियो है। क्या मैं एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद इंडियन टॉयलेट यूज़ कर सकती हूँ? क्या मैं एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद ट्रैवल कर सकती हूँ? क्या मैं एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद सीढ़ियाँ चढ़ सकती हूँ? क्या मैं एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद हेड वॉश कर सकती हूँ? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मुझे आते हैं। देखिए, अगर बात करते हैं सीढ़ियाँ चढ़ने की, तो मैं आपसे हमेशा ये मैंने आपको हमेशा ही अपने वीडियोस में बताया है। जब भी आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो रहा है उसके बाद आपको बेड रेस्ट बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको बेड रेस्ट नहीं करनी है, इसका मतलब यही हुआ कि आप अपनी नॉर्मल लाइफ को जी सकते हो जैसे आप जी रहे थे। इसमें थोड़ी सी ये बात आती है कि आपको हैवी एक्सरसाइज के लिए मना कर दिया जाता है। आपको जो है वो डांसिंग के लिए मना कर दिया जाता है कि आप ये सारी चीज़ें नहीं करोगे। लेकिन अगर आपका रूम आपके घर में फर्स्ट फ्लोर पे है, यानी कि आप या फिर आप किसी फ्लैट में रहते हो जो कि फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पे है, आप आराम से ऊपर नीचे जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी डॉक्टर आपको सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए मना नहीं करता है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद। दूसरी बात आती है हेड वॉश की। कोई भी डॉक्टर आपको हेड वॉश के लिए मना नहीं करता है। हाँ, मैंने आयुर्वेद में ज़रूर सुना है कि हेड वॉश के लिए मना करते हैं, लेकिन साइंस ये चीज़ को नहीं मानती है, और मैं भी नहीं मानी थी, मैंने अपना हेड वॉश किया था, ठीक है। फिर बात आती है कि क्या हम ट्रैवल कर सकते हैं। तो ट्रैवल की मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि देखिए, जैसे अगर जब भी हमारा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है तो हमें 10 से 15 मिनट या आधे घंटे के लिए वहीं पे रेस्ट के लिए बोल दिया जाता है कि आप वहीं पे लेटे रहोगे। उसके बाद डॉक्टर आपको बोलते हैं कि आप अपने घर जा सकते हो। कभी भी उठने के बाद आपका एम्ब्रियो बाहर नहीं आएगा। ये अपने दिमाग में ज़रूर चीज़ आप बिठा लीजिए कि एम्ब्रियो ऐसे बाहर नहीं आ सकता है, ठीक है। अगर ऐसी बात होती तो इतनी बार इतने सारे जो हॉस्पिटल है, इतने सारे डॉक्टर हैं जो आईवीएफ कर रहे हैं, वो तो ज़रूर इस चीज़ को कंसिडर करते, क्योंकि उनको तो अपने हर पेशेंट को खुशी देनी है, हर पेशेंट को प्रेगनेंसी देनी है ना। तो प्लीज़ समझिए, आपका खड़े होने पे या बेड रेस्ट आपके लिए गलत है। खड़े होने पे आपका जो एम्ब्रियो है वो बाहर नहीं आएगा। हम अब ट्रैवल की बात करते हैं। अगर आपका कई बार जैसे ऐसे होता है कि हम किसी दूसरे शहर से आके एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करवाते हैं या आईवीएफ करवाते हैं, तो डॉक्टर अगर आपको मना भी करते हैं तो उनका कंसर्न सिर्फ यही होता है कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप अपनी मेडिसिन को थोड़ा ध्यान में रख के कीजिए। पता क्या है यार, डॉक्टर हमें बार बार पता क्यों कहते हैं कि आप मतलब इस बारे में, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो दवाइयों को मिस करती हैं। लापरवाही मैं बोल सकती हूँ यहाँ पे, मैं गलत नहीं बोलूँगी तो होता है लड़कियां दवाई खाने में। मैं ही हूँ अब, लेकिन मेरा एक था कि मैंने जब तक मेरे बच्चे हो गए तब तक तो मैंने 1 मिनट भी ऊपर दवाई का ऊपर नीचे नहीं किया। लेकिन जब अब बच्चे हो गए हैं, अब मुझे अपनी सेहत की कोई परवाह नहीं है, तो अब मैं दवाई नहीं खाती हूँ। मुझे जो मेरे सी सेक्शन के बाद जो मुझे 6 महीने का कोर्स मिला था वो भी मैंने अच्छे से पूरा नहीं किया, जो कि अब मुझे दिक्कत करी है। पिछली बार ही जब अक्टूबर में हुए और
जब सर्दी आई, दिसंबर आया, तो आप यकीन करना, जो पानी की बॉटल होती है ना स्टील वाली, मैं अंदर भर के ले जाती थी, इनका दूध बनाना होता था। तो सुबह उठ के मैं वो बॉटल का जो कैप है वो खोल, मतलब ऐसे करके हम खोलते हैं, तो मैं वो खोल नहीं सकती थी। मेरी फिंगर्स में इतनी ज़्यादा पेन होती थी कि मैं अपने हाथों को ऐसा ऐसा नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैंने दवाई नहीं खाई। वो मेरी गलती है, ठीक है। लेकिन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद या आईवीएफ के टाइम पे मैंने ऐसी कोई गलती नहीं की है। तो डॉक्टर भी यही कह, इसलिए डॉक्टर, जैसे मैंने अब नहीं खाई तो कुछ लड़कियां पहले भी थोड़ी अपनी लापरवाही कर देती हैं, तो इसीलिए आपको ट्रैवल के लिए मना करते हैं कि पता नहीं ये बंदा रास्ते में अपनी दवाई खाएगा या नहीं, पता नहीं सही टाइम पे इंजेक्शन लगेगा या नहीं, है ना, या फिर पता नहीं जो वेजाइनल हमें दवाइयाँ रखने को दी होती हैं वो इससे ली जाएगी कि नहीं, तो इसका जो केस है वो ख़राब ना हो जाए, इसलिए डॉक्टर कई बार आपको मना कर देते हैं। लेकिन अगर आप दूसरी सिटी से आए हुए हो, आपको घर तो जाना ही है, 15 दिन यही तो नहीं रहोगे, है ना, तो आप जब ट्रेवल भी कर रहे हो तो अपनी एक तो दवाई आप टाइम पे लीजिए। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको यूरिन होल्ड करके नहीं रखना है। जब भी आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो गया है उसके बाद आपको ये नहीं कहना कि कई बार सर्दियाँ होती हैं तो हम रात को सोते हैं, तो हमें जैसे सुसु लगी होती है तो हम जाते ही नहीं, हम कहते चलिए यार सुबह जाएंगे, अब क्या जाना, अब ठंड से निकलने का, रजाई से निकलने का दिल नहीं करता। नहीं, अगर आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो रखा है, आप अपना आईवीएफ का ट्रीटमेंट ले रहे हो, तो आपको यूरिन होल्ड करके नहीं रखना है। इससे आपको यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए आपको यूरिन होल्ड करके नहीं रखना है। फिर बात करते हैं हम, आपको इंटरकोर्स के लिए भी मना करते हैं, और ये चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आपको एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद इंटरकोर्स नहीं करना होता है। उसमें यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ते हैं जिससे इम्प्लांटेशन नहीं होती है। अगर हो भी गई है तो प्रेगनेंसी को थोड़ी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। फिर बात करते हैं हम, मैं अपनी वीडियोस में बार बार आपको बोलती हूँ कि आप अपना सिर्फ फ़र्ज़ पूरा करोगे, आप दवाइयाँ खाओगे, डॉक्टर ने अपना काम कर दिया है, आप जिस भी भगवान को मानते हो सिर्फ उनसे प्रे करोगे। इस टाइम पे आपको अपने दिमाग पे कोई भी प्रेशर नहीं रखना है। आपको सिम्टम्स नहीं आए हैं तो आप ये दुखी होकर बैठ जाओगे कि नहीं यार मैं तो प्रेग्नेंट ही नहीं हूँ, या फिर आपको सिम्टम्स आ गए हैं तो एकदम से ही बहुत खुश हो जाओगे कि ले भी मैं तो प्रेग्नेंट हो गई हैं। अपने आप को, नो डाउट अभी मेरा बोलना आपको बड़ा इजी लग रहा होगा, लेकिन ये बात मेरे खुद की है, मैं खुद इस चीज़ से निकली हूँ। टेंशन आपको नहीं लेनी है, आपके फ़िक्र करने से ना वो चीज़ पॉजिटिव होगी और ना ही चीज़ नेगेटिव होगी। जो आपके अंदर चल रहा है, जो आपका प्रोसेस है, वो ही काम करेगा, वो ही आपको अच्छा बुरा रिजल्ट वो ही देगा। आपकी टेंशन लेने से कुछ नहीं होने वाला है। जो डॉक्टर का काम था उन्होंने कर दिया है, अब आपका काम है दवाइयाँ खाना, इंजेक्शन लगवाना, अच्छी अच्छी डाइट लेना, वो सिर्फ आपका काम है। इसलिए आपको ये चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखना होता है कि आपको टेंशन नहीं लेनी होती है। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद आपको एक बहुत ही कॉमन जो प्रॉब्लम है, सबको होती है, वो हो सकती है आपको कॉन्स्टिपेशन। देखिए, जब हमें बहुत सारी प्रोजेस्टेरॉन की दवाइयाँ मिली होती हैं उस वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए डॉक्टर आपको कहते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको फाइबर रिच आपको फूड खाना है। आपको फाइबर आप कहाँ से खाओगे, आप रोज़ का एक एप्पल ज़रूर खाओ, है ना, आप चोकर वाले आटे की रोटी खाओ, आप ओट्स खाओ, जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन आपको ना हो। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपकी बॉडी ही ऐसी है, कुछ को पता होता है ना कि उसका थोड़ा शुरू से ही ऐसे चलता है कि इसको कब्ज़ रहती ही रहती है, तो बेझिझक आप जो है इसबगोल खा सकते हो। वो प्रेगनेंसी में बिल्कुल सेफ़ होता है। मैंने प्रेगनेंसी के टाइम पे भी खाया है और बच्चे होने के बाद भी खाया है। वो काफ़ी सेफ़ है, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपका जो पेट है वो, मतलब आप फ्रेश हो जाओगे। तो ये कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम सबको रहती ही है। तो ये कुछ बातें थी जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद आपको ध्यान में रखनी है। आई होप मेरी इस वीडियो से आपको थोड़ी सी हेल्प मिली होगी। अगर मिली है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपको अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा एंड बाय बाय।